अरे हिमांशी तुम यहाँ पर? तो कोड़ी के चौकीदार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मैम को हाथ लगाया, तभी इसी है क्या? कनिष्का तुमने थप्पड़ क्यों मारा? तुमने बहुत गलत किया, तुमने अपने घर से यही मैनेज लिया क्या? किसी को ऐसे थप्पड़ मार दो? पर मैम आप खुद देखिए ना, किसकी इतनी हिम्मत, किसने आपको टच किया, आपके नाम से पुकारा, ये तो गलत है ना? कनिष्का सुना मैंने, उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है, तुम्हें ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हिमांशी याद करो, मैं वही लड़का हूँ जो स्कूल में टॉप किया करता था। कैसे याद दिलाऊं? हाँ तुम्हें याद है ना, स्कूल में एक लड़का सबको हंसाता था अलग तरह की आवाज निकाल के, मैं वही हूँ। सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। कैसे याद दिलाऊं? अब हिमांशी तुम्हें याद है मैं गाने में डांस करता था, वो तेरी आँखों का यो काजल मन कर, याद है? वो याद है वो हमारे सामने वो अंकल भीख मांगते थे, ऐसे देना ऐसे देना, ऐसे भीख मांगते थे, याद है? तुम्हें याद है तुम्हें नान कटाई पसंद थी, वो अंकल आवाज लगाते थे ऐसे करके, ए मेरठ की नान कटाई ले लो मम्मी, मम्मी मुझे ये नान कटाई खानी, याद है? अब याद आ गया वो, देखो। अरे सनी तुम तो हमारे स्कूल के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मैं कुछ समझी नहीं। अब हिमांशी क्या बताऊं तुम्हें तो पता है मुझे आईएएस बनना था, यूपीएससी की तैयारी करनी थी, लेकिन एक दिन अचानक पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनके इलाज में इतना खर्चा हो गया कि उनका बिजनेस, इनफैक्ट हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। मैं तो आईएएस बनना चाहता था हिमांशी, लेकिन मेरी सिचुएशंस ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब तुम खुद बताओ, मैं अपने परिवार का पेट पालूं या फिर यूपीएससी की तैयारी करूं? उसी के लिए भी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। बाकी यूपीएससी की तैयारी का क्या है, एक बार घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से तैयारी शुरू कर दूंगा, और अभी वैसे भी 2-3 साल है मेरे पास, मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। सनी बहुत स्ट्रांग हो तुम, मतलब तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीजें झेली तुमने, उसके बावजूद आज तुम इतने स्ट्रांग बनके खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। तुम स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हो, स्ट्रांग और हंसते रहते हो। अच्छा मेरी ना एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आती हूँ, तो मुझे 1 घंटे में मेरे कैबिन में मिलो। ठीक है हिमांशी, सॉरी मैम, ठीक है मैम। चलो कनिष्का। अच्छा मैम एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा ना माने। हाँ बोलो। अब मैम आप खुद सोचिए ना, आपका दोस्त आप ही के ऑफिस में गार्ड की नौकरी करता है, अगर स्टाफ वालों को पता लगेगा तो आपकी इमेज पे कितना फर्क पड़ेगा? मेरी इमेज पे तो फर्क पड़ेगा, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में? मैं तो यही बोलूँगी कि आप उसे निकाल दो, इससे पहले ऑफिस स्टाफ को पता लगे। नौकरी से निकाल दो? देखो बात तो तुम कह रही हो, हम एक काम करते हैं, हम इस बारे में ना डिस्कशन करेंगे ऑफिस चल के, ठीक है? ठीक है मैम, मैं तो मैम आपने बुलाया? हाँ सनी, मैंने तुम्हें बुलाया, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बात यह है कि तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो और तुम मेरी ही कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। तुम्हें पता है अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि मेरा क्लासमेट मेरी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है आज के डेट में, तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? इवन मेरी कंपनी की गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो तुम यहाँ पर ये नौकरी नहीं कर सकते। मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? इवन मेरी कंपनी की गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो तुम यहाँ पर ये नौकरी नहीं कर सकते। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। मैम प्लीज़ हमें नौकरी से मत निकालिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है मैम, आप बहुत अच्छे से जानती है मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे पास इस नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैम ने क्या बोला? वो तुझे नौकरी से निकाल यहाँ से। देखो सनी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, तुम यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी? तुम आज से मेरी कंपनी में मैनेजर की जॉब करोगी, मैंने तुम्हारी पोस्ट चेंज कर दी है। क्या सच में मैम? थैंक यू सो मच मैम, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें थैंक यू की क्या बात है यार?